नमस्कार साथियों, उत्तराखंड के इतिहास को हम 3 चरणों में विभाजित आपका करते हैं। सबसे पहला है आपका प्राचीन उत्तराखंड का इतिहास, जिसको हम शुरुआत से लेकर कत्यूरी काल तक आपका मानते हैं। उसके बाद है आपका मध्यकाल उत्तराखंड के इतिहास का, इसको हम आपके जो पंवार वंश है और चंद वंश है, इसके जो समय पीरियड है उसके अनुसार हम लेकर चलते हैं। और उसके बाद आता है आपके आधुनिक उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें हम गोरखा उत्तराखंड में आपका ब्रिटिश शासन, आपके राज्य निर्माण आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक आंदोलन को वगैरह हम पढ़ते हैं। अगर हम उत्तराखंड के इतिहास के जो आपके स्रोत है उनके बारे में अगर चर्चा करें तो पुरातात्विक और आपके साहित्यिक स्रोत आपके हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अगर हम देखें तो जो आपकी गुफाएं उत्तराखंड से आपकी मिली हैं, लाखो उडियार, ग्वारख्या उडियार, किमनी गांव से गुफा मिली है, मलारी से आपकी गुफा आपकी मिली है, इनको हम पढ़ते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके कपमार्क्स हमको मिले हैं, मेगालिथिक बरियल ग्राउंड जो आपके मिले हैं, जिनको शवाधान भी हम कहते हैं, इसके साथ साथ आपके इस काल के आपके हथियार आपके मिले हैं, सिक्के हमको आपके प्राप्त हुए हैं। इन सब से हमें उत्तराखंड के ये सब उत्तराखंड के पुरातत्व साक्ष्य के अंतर्गत आपके आते हैं। इसके साथ साथ जो नगरीकरण की शुरुआत आपके उत्तराखंड में हुई थी, ब्रह्मपुर, कार्तिकेयपुर जैसे आपके नगर थे, इनके अवशेष भी जो आपके पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनके अधीन आपके आते हैं। जो शिलालेख और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो हमें जगह जगह से आपके प्राप्त हुए हैं, ये भी आपके पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत आपके आते हैं। जहां तक हम लिटरेरी आपके सोर्सेज की बात करें तो इसको भी 3 कैटेगरीज में आपका डिवाइड किया गया है। पहला है धार्मिक साहित्य, जिसमें आपका वैदिक आपका साहित्य आपका आता है। अन्य साहित्य में जो और धर्मों के आपके ग्रंथ हैं, फोकलोर हैं, दंत कथाएं हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद आता है आपका यात्रा वृतांत। कोई भी ऐसा यात्री जिसने उत्तराखंड का दौरा किया है, उसने कुछ रचना की है और उस रचना में उसने उत्तराखंड के बारे में आपका जिक्र किया है। जहां तक हम बात करें आपके धार्मिक साहित्य की, तो इसमें ऋग्वेद आपका प्रमुख है। इसमें उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से आपका कहा गया है। उसका कारण यह है, उत्तराखंड में ऋग्वेद में कहा गया है कि उत्तराखंड में 4 आपके दैवीय राज्य आपके स्थापित थे, जिसमें आपका अलकापुरी था, केदारपुरी था, हिमपुरी था और आपका देवपुरी आपका आता है। जो आपका अलकापुरी है, इसका राजा कुबेर था और ये जो साम्राज्य है ये हिरण्यवर्तनी नदी, जिसको वर्तमान में मलकनंदा कहते हैं, उसके तट पर आपका अवस्थित था। तो अगर हम देखें कि वर्तमान में अलकापुरी कहाँ है, जो बद्रिक आश्रम का आपका क्षेत्र है, बद्रीनाथ का जो आपका क्षेत्र है, उसको अलकापुरी आपका कहा जाता है। ये भी माना जाता है कि मानवों के प्रथम पिता मनु, उनका निवास भी कहाँ रहा है, आपका अलकापुरी में ही आपका रहा है। दूसरा क्षेत्र आपका केदारपुरी है, जिसमें शिव और विनायक इसके अधिपति आपके हैं। ये क्षेत्र आपका रुद्रप्रयाग हो गया, उत्तरकाशी वाला रीजन हो गया प्रेजेंट में, उसको आप कह सकते हैं। तीसरा क्षेत्र आपका देवपुरी है, जिसका राजा इंद्र था, यक्ष, दक्ष, कंधर्व और ये सभी लोग क्या थे, इसके आपके निवासी माने गए हैं। तीसरा आपका क्षेत्र है हिमक्षेत्र। हिमक्षेत्र का शासक आपका हिमालय माना गया है। बच्चों, 24 फरवरी से नया बैच आपका स्टार्ट हुआ है जीएस विजन में, और जिसमें हमने उत्तराखंड का इतिहास आपका शुरू किया है। तो जितने भी बच्चे आपके इंटरेस्ट हैं, आप हमारी क्लास के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ सकते हैं।